आज हम जो बात करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली प्रेजेंटेशन कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन में हमें बिहेव कैसे करना है, हमें एक्सप्रेशन किस हिसाब से देने हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। और हमें कईयों को क्या होता है कि हेजिटेशन होती है प्रेजेंटेशन में, तो हमें माइंड में क्या लेके प्रेजेंटेशन देनी है। और प्रेजेंटेशन देते वक्त हमें अपने पॉइंट्स को कैसे डिपिक्ट करना है कि सबका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ड्स पर हो। तो आज हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन बेसिकली आपके पास कोई भी एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपको कुछ बोलना होता है। ये बेसिकली कॉलेजेस में भी होती है, और कॉलेजेस में ये आपके लिए इसलिए होती है ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एनहेंस हो सके, आपकी किसी इंसान से बात करने की जो स्किल है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। और अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन करना, लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना, ताकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाओ। और बेसिकली जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो भी उसी इंसान में आती है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो कई कॉलेजेस में क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन देते हो, या तो आप पीपीटी पे देते हो या आप नॉर्मली बोल के देते हो। तो आपको माइंड में कुछ नहीं रखना, सिर्फ मतलब शांत बिल्कुल ऐसे कि आप जो बोलोगे वो सामने वाला समझ रहा है, आपको ऐसा ही माइंड में होना चाहिए। और आपको अपने प्रेजेंटेशन की जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप अपना इंट्रो देते हो, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप इंट्रो देने से पहले एक अच्छा सा थॉट बोल दो उस जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगी, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देकर भी दिखाऊंगी कि प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं। लेकिन पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं। पहले आपको क्या करना होता है कि आपको एक अच्छा सा थॉट बोलना होता है, या क्विट बोल सकते हो आप एक अच्छा सा। उसके बाद आपको एक अच्छी शुरुआत करनी है अपने इंट्रोडक्शन के साथ। आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप जिस टॉपिक को समझा रहे हो वो आप थॉटिकल नहीं, यानी कि ये नहीं कि कोई भी चीज़ है जैसे कोऑर्डिनेशन पे आपका जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, वो आप कह रहे हो कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन ये होती है, फिर कोऑर्डिनेशन में इसके फीचर्स ये होते हैं, इसकी फंक्शंस ये होते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन हर जगह यूज़ हो जाता है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में। फिर ये बोल के आप बोलोगे थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर माई प्रेजेंटेशन, हैव अ नाइस डे। तो नहीं, ये गलत है। जो सुनने वाले उन पे गलत इम्पैक्ट जाएगा। हो सकता है कोई आपको सुने भी ना। थ्योरी तो आप बुक में भी पढ़ सकते हो ना, फिर प्रेजेंटेशन देने का क्या मतलब। प्रेजेंटेशन आप अपने व्यू ऑफ पॉइंट पे देते हो ना। अब कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसने एग्जांपल ले लिया नेटफ्लिक्स का और मॉल में जो यूज़ होते हैं चीज़ें उनका। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, जहाँ पे मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल्स में वहाँ का, उसका एग्जाम्पल ले लिया। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज कैसे लाई सिनेमा में और नेटफ्लिक्स पे, तो इसको आप अलग अलग कैरेक्टराइज करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बता रहे हो कि मैनेजमेंट में उन्होंने स्ट्रेटजीज ऐसे लगाए, उनका ये ग्रोथ हुआ, उनके कुछ आप पास्ट के ले सकते हो एनालिटिक्स और उसको बता सकते हो। तो सबसे ज़्यादा आपको कोशिश यही करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लाने हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स वैसे होने चाहिए। और हेजिटेशन किस बात की हेजिटेशन, आपकी क्लास है आप जानते हो, तो हेजिटेशन तो होनी ही चाहिए। कई लोगों को क्या होता है कि थोड़ा फियर होता है ऐसे बोलने से, तो फियर किस बात का, घर पे नहीं बोलते, दोस्तों के साथ नहीं बोलते, तो अंदर एक मोटिवेशन लाओ ना। गलत बोलोगे तो क्या हो जाएगा। ये जो आपको आता है ना वो किसी को नहीं आता, ये समझ के दो प्रेजेंटेशन। और जो आपको नहीं आता वो तो किसी को आता ही नहीं, और जो आपका आता है वो भी नहीं आता। मतलब आप एज अ टीचर, आप टीचर बन जाओ थोड़ी देर के लिए, आप समझा रहे हो सबको कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन दो, टीचर भी सुनेंगे, है ना। तो टीचर जहाँ आप गलत होगे वहाँ आपको बताएंगे, फिर एक दो बार देते देते आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो मीटिंग्स वगैरह होंगी, वहाँ पे प्रेजेंटेशन तो दूर की बात थी। अगर आप नहीं कर पाओगे तो प्रेजेंटेशन तो दूर की बात, आप वहाँ पे बोल भी नहीं पाओगे। तो ये एक स्टार्टिंग है, एक प्रेजेंटेशन एक स्टार्टिंग होती है। आपको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, बोलना है।
फिर एक बड़ी बात आती है कि आप प्रेजेंटेशन इंग्लिश में दोगे, हिंदी में दोगे या बाईलिंगुअल दोगे। देखो ये डिपेंड करता है आपके क्लास टीचर पे जो आपकी प्रेजेंटेशन ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हो, कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आप एक पेज लो, उस पर सारा लिख डालो जो जो आपको बोलना है, वो एक एक वर्ड एक एक लाइन लिख डालो, 2-3 बार पढ़ोगे, दे दोगे इंग्लिश में। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा एईसी या वैक का कोई टॉपिक है, मतलब कोई सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो आप उसे बाईलिंगुअल भी दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो इंग्लिश में दो, क्योंकि कम्युनिकेशन आजकल इंग्लिश में ही थोड़ा ज़्यादा बेटर होती जा रही है। हिंदी में दो, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े। अब आप कहोगे प्रेजेंटेशन हिंदी की है, हम दे इंग्लिश में रहे हैं कि लिपि क्या होती है, फिर हम इंग्लिश में उसके डेफिनेशन दे रहे हैं, तो ये नहीं। आप थोड़ा सब्जेक्ट देख के चलो। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आप देने जा रहे हो प्रेजेंटेशन, वहाँ पे आपको थोड़ा डाटा वगैरह लेके चलना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ ज़रूरत पड़ता है, कोई सीए बन रहा है, सीएस बन रहा है, सीएफए में जा रहा है, तो इनमें आपको थोड़ा कोशिश करना आप इंग्लिश में दो। मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिक मैनेजमेंट हो गया, मैनेजरियल स्किल्स हो गया, तो इनमें थोड़ा कोशिश करो कि आप जो है इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दो। और बाकी हेजिटेशन तो होनी ही नहीं चाहिए माइंड में, क्योंकि एक अच्छा इन्फ्लुएंसर, आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं, वो एक कैमरा लेते हैं, उसके आगे बोलते हैं। आपको क्या लगता है आसान है? आसान नहीं है। इंसान कैमरे के आगे होता है तो वो बोल नहीं पाता, वो जो बोलना चाहता है वो भूल जाता है। तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है कि कैसे आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। इतना भी कम ना बोलो कि जो आप बोलना चाहते हो वो डेपिक्ट ही ना हो, वो एक्सप्लेन ही ना हो, और इतना ज़्यादा ना बोलो कि जो आप बोलना चाह रहे हो उसे ओवर टॉपिक, मतलब आप टॉपिक से ही भटक गए। तो ऐसा भी मत करो, बोलो स्ट्रेट टू द पॉइंट, बोलो अच्छा बोलो। 1-2 बार कोशिश करोगे, मिरर के आगे बोलोगे, बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेशन के बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। और जो एग्ज़ाम्पल की मैं बात कर रही थी कि मैं आपको प्रेजेंटेशन देके बताऊंगी, ऐसे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आपको तो पता ही है लंबी वीडियोस को हर कोई 2x की स्पीड पे देखता है। तो अभी इसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन देके नहीं दिखाऊंगी, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन देके दिखाऊंगी। और हो सका तो मैं आपके पास एक वीडियो शेयर कर दूंगी जो कि हमारी कॉलेज का ही होगा, जिसमें कोई एक रैंडमली पर्सन जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। उसमें हम हमारी टीचर्स के भी थोड़े रिव्यू ले लेंगे, उनसे भी कुछ पूछ लेंगे, इससे आपको थोड़ी और हेल्प हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी आप खुद भी समझदार हो, थोड़ा मन में हौसला रखोगे, थोड़ा अंदर से मोटिवेट रहोगे हमेशा। डीमोटिवेट तो इंसान को होना ही नहीं है, कभी नहीं होना। कोई बोले बोलता रहेगा, आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, दैट्स ऑल। ज़्यादा बोले कोई, कह दो माइंड योर बिजनेस। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही।